गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अपना चैप्टर चल रहा है अम्ल क्षार और लवण। कल के पीरियड के अंदर, कल के कालांश के अंदर अपना हो रहा था पीएच का दैनिक जीवन में महत्व है या दैनिक जीवन में उपयोग है। पीएच क्या था? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के साधारण लघुगुणक के ऋणात्मक मान को अपन पीएच कहते हैं। पीएच अम्ल और क्षारों का पीएच अपने पढ़ा था। यदि किसी विलेन के पीएच का मान यदि 7 से कम है तो विलेन अम्लीय प्रकृति का होगा। यदि विलेन का पीएच का मान यदि 7 से अधिक है तो विलेन है वो आपका क्षारीय प्रकृति का होगा। विलेन के पीएच का मान यदि 7 से कम है तो विलेन अम्लीय प्रकृति का, 7 से अधिक है तो विलेन क्षारीय प्रकृति का। यह अपने कल पढ़ लिया था। इसके साथ पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग है वो भी अपने पढ़ लिया था कि मनुष्य के उदर में HCl अम्ल स्रावित होता है आमाशय के द्वारा, जठर रस के द्वारा। यदि अपने पेट के अंदर HCl अम्ल की मात्रा यदि अधिक मात्रा से स्रावित होगी तो पेट में कब्ज, जलन और दर्द का अनुभव होता है। इसको कम करने के लिए अपने एंटी एसिड औषधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे मिल्क और मैग्नीशिया जैसे उत्पादों का उपयोग किया जाता है जिसके अंदर बढ़ी हुई अम्ल की मात्रा है। वो बढ़ी हुई अम्ल की मात्रा आपकी कम हो जाती है। अम्लीय वर्षा कीटों के डंक के अंदर भी अम्ल पाया जाता है। अपना ये पीएच का दैनिक जीवन में महत्व हो गया। अब अपने कुछ महत्वपूर्ण अपने लवणों का दैनिक जीवन में काम में आने वाले प्रमुख लवण। दैनिक जीवन में काम आने वाले प्रमुख लवण निम्न हैं। दैनिक जीवन के अंदर काम आने वाले प्रमुख लवण है वो अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर पहला लवण आता है वो है अपना सोडियम क्लोराइड लवण, जिसको अपन NaCl लवण कहते हैं। पहला लवण है सोडियम क्लोराइड। इसका साधारण नाम है सोडियम क्लोराइड का साधारण नमक। साधारण नाम नमक। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। रासायनिक सूत्र है NaCl। अब देखो इनके उपयोग अपन पढ़ेंगे किस प्रकार से NaCl है वो आपका प्राप्त होता है। अपन सभी जानते हैं कि नमक है। नमक को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है? जो खारे समुद्र होते हैं, खारे जल से समुद्र होते हैं, उन समुद्र से जल लिया जाता है और छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं। उन क्यारियों के अंदर ये छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं। उन क्यारियों के अंदर जो समुद्र का जल है, इस समुद्र के जल को ले लिया जाता है और लेकर के फिर वाष्प के रूप में जो जल है, ये जल तो वाष्प के रूप में क्या हो जाता है आपका ऊपर उठ जाता है और नीचे है वो आपका लवण शेष रह जाता है, नमक शेष रह जाता है। इस प्रकार से भी इसको प्राप्त किया जाता है। दूसरा है जो NaCl का संतृप्त विलेन होता है, उस NaCl के संतृप्त विलेन को बड़ी बड़ी जो टंकियां होती हैं उन टंकियों के अंदर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित की जाती है। जैसे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाएगी तो इस प्रकार यहाँ से शुद्ध नमक है वो NaCl अवक्षेपित हो जाता है। इनके देखो उपयोग में से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य तौर के ऊपर इनका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम पूछा जाता है। जैसे अब की बार आपका एग्जाम के अंदर 2019 के अंदर पूछा गया विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन आया था
कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम लिखिए। तो केवल यहाँ पर रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम लिखना था विरंजक चूर्ण का। आधा नंबर का इसका रासायनिक नाम था और आधा नंबर का इसका रासायनिक सूत्र था। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 लिखना था और रासायनिक नाम है वो लिखना था विरंजक चूर्ण का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बस ये दो ही लिखने थे। एक नंबर का क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर। तो इनमें से भी आपको जैसे साधारण ने नमक दे दिया, इसका रासायनिक नाम है, रासायनिक सूत्र है, वो क्या है, तो इसके गुण और उपयोग में से क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाएगा कैल्शियम क्लोराइड के गुण। देखता पहला है ये श्वेत, यह श्वेत ठोस पदार्थ होता है। श्वेत ठोस पदार्थ होता है। सेकंड है नमक, आपने देखा है नमक सफेद होता है और आपका ठोस रूप में होता है। इसका गलनांक इसका गलनांक 1081 केल्विन होता है। केल्विन होता है। जल में यह विलय होता है। नमक को अपने भी जल के अंदर घोलते हैं तो जल के अंदर आसानी से घुलनशील हो जाता है। तो जो नमक है वह नमक आपका जल के अंदर विलय होता है। यह जल में विलय होता है। तथा NaCl है वो जलीय विलीन में आयनित हो जाता है। NaCl है वो जलीय विलीन में आयनित कैसे है, जैसे NaCl है ये जलीय विलीन में आयनित हो जाता है। आयनित होकर के एक तो आपका Na प्लस ये Cl का निर्माण करता है। ये जलीय विलीन के अंदर आयनित हो जाता है। दोनों आयनों के अंदर विभक्त हो जाता है। NaCl है Na और Cl के अंदर आयनित हो जाता है, आयनों के अंदर टूट जाता है। तो यह है वो जलीय विलीन में क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। यह जलीय विलीन में आयनित हो जाता है। जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। पहला है अपना दैनिक जीवन में प्रमुख लवण है, सोडियम क्लोराइड है। इसका नाम साधारण नाम है आपका नमक भी इसको कहते हैं। रासायनिक सूत्र है इसका NaCl, सोडियम क्लोराइड। यह श्वेत ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक 1081 केल्विन होता है। यह जल में विलय होता है। सामान्य तौर के ऊपर अपन जो है उसी को देख करके करना है। तथा यह जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। अब इसके उपयोग देखो, इनके उपयोगों में से क्वेश्चन को आपका पूछा जाता है। उपयोग है, इन उपयोगों में से आपके क्वेश्चन है वो परीक्षा के अंदर है वो आपके पूछे जाते हैं। उपयोग NaCl का उपयोग, सोडियम क्लोराइड के उपयोग। इसके निम्न उपयोग है। फर्स्ट उपयोग है यह खाद्य प्रियक्षण के रूप में
खाद्य परिरक्षण के रूप में खाद्य पदार्थ जैसे अचार है, मुरब्बे है जो अपन बनाते हैं, उनके अंदर नमक आपका डाला जाता है, NaCl डाला जाता है। इसका उपयोग नमक के रूप में भोजन बनाने के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन भोजन में हल है, हिमीकरण मिश्रण बनाने में, हिमीकरण मिश्रण बनाने में भी आपका नमक का है उपयोग किया जाता है। कच्चे पदार्थों के रूप में कच्चे पदार्थों के रूप में जैसे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, विरंजक चूर्ण है, सोडियम कार्बोनेट है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पदार्थ जो बनाते हैं ना, उन्हीं इन पदार्थों के बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में आपका NaCl का उपयोग किया जाता है। दूसरा आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम में ये पहला अपना NaCl अपना पूरा हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है NaOH। इसका साधारण नाम है वह आपका कास्टिक सोडा, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा देखो, इससे प्राप्त कैसे किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें एक आपकी एनोड छड़ होती है, वो दूसरी कैथोड छड़। एनोड छड़ होती है, उस एनोड छड़ पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड छड़ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। जो कैथोड छड़ है, कैथोड छड़ के ऊपरी विलेन के रूप में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से औद्योगिक स्तर के ऊपर इसको सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका निर्माण कैसे किया जाता है? निर्माण या बनाने की विधि। निर्माण औद्योगिक स्तर पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन सोडियम क्लोराइड
क्लोराइड की विद्युत अपघटन से किया जाता है, किया जाता है। इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है तथा कैथोड पर ही विलेन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसलिए इसी प्रक्रम को क्लोर क्षार प्रक्रम कहते हैं। क्योंकि एनोड है उसके ऊपर आपकी क्लोरीन गैस निष्कासित होती है, निकलती है, तो क्लोरीन से क्लोर हो गया, और कैथोड के ऊपर NaOH यानी क्षार है वो प्राप्त होता है, इसलिए इसको क्लोर क्षार प्रक्रम कहते हैं। भाई औद्योगिक स्तर पर NaOH का उत्पादन है वो किस प्रकार से किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर NaOH का उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किया जाता है। इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। इस कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस और NaOH है वो आपका लिक्विड रूप से विलेन के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रम कहते हैं। तो क्लोर क्षार प्रक्रम कहते किसे हैं? यानी दोनों एनोड के ऊपर तो आपकी क्लोरीन गैस और कैथोड के ऊपर क्षार NaOH प्राप्त हुआ, इसलिए इसको अपन क्लोर क्षार प्रक्रम कहते हैं। जैसे ये आपका NaCl है, NaCl इसके जलीय विलेन में H2O तो आपका ये दो NaOH प्लस NaOH प्राप्त हुआ। दूसरा आपका यह आपकी Cl2 गैस प्लस H2 गैस, और ये एक्वस विलेन के रूप में NaOH प्राप्त होता है। यह NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, यह आपका जल है। अभिक्रिया करने पर यानी विलेन बनाने पर आपका ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार प्राप्त हुआ और ये क्लोरीन गैस प्राप्त हुई। ये NaOH क्षार है वो आपका कैथोड के ऊपर प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस है वो एनोड के ऊपर प्राप्त होती है, इसलिए इसको अपन क्लोर क्षार प्रक्रम भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलेन जब विद्युत अपघटन किया जाता है तब आपका ये आपका प्राप्त होता है। विद्युत अपघटन कैसे? एक अपन बीकर लेते हैं,
ये बीकर लिया, इस बीकर के अंदर NaCl का क्या डालते हैं, ये नमक है, NaCl है, इसके अंदर दो छड़ पर लगाते हैं, एक छड़ आपके एनोड की छड़ है और एक छड़ आपकी कैथोड की है, एक एनोड की है। इसका संपर्क अपन किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा, यह आपकी कुंजी है के और ये आपकी बैटरी है, इसके द्वारा कर देते हैं। एनोड की छड़ है, यह आपके एनोड की छड़ है और ये कैथोड की छड़ है। इस एनोड के छड़ के ऊपर जैसे इसके अंदर विद्युत धारा आप प्रवाहित करेंगे बैटरी को ऑन करके, तो जैसे अपने विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड के अंदर टूटेगा। यह आपकी एनोड की छड़ है और ये कैथोड की छड़ है। जो एनोड की छड़ है, इस एनोड की छड़ के ऊपर आपकी क्या प्राप्त होगी, क्लोरीन गैस, और कैथोड के ऊपर एक तो हाइड्रोजन गैस और दूसरा NaOH आपका इसके ऊपर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के प्रक्रम को अपन क्या कहा जाता है, क्रोध-सात प्रक्रम कहते हैं। ये समीकरण है, समीकरण को संतुलित लिखना है सदैव। अब इसके गुण, इसके गुण है, गुण NaOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण, या जिसको अपन कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसको पहला है श्वेत चिकना, यह श्वेत चिकना और ठोस होता है। श्वेत चिकना और ठोस होता है। इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। थर्ड है जल में, यह जल में अतिशीघ्र विलय होता है। फोर्थ है यह एक प्रमुख सार है। यह एक प्रबल सार है। प्रबलशाली है क्योंकि इसके जले विलीन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। एक आपका जैसे NaOH है, NaOH, तो एक तो Na धनायन प्लस OH ऋणायन के अंदर पूर्ण रूप से आंशिक रूप से नहीं होता है, पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, इसीलिए इसको अपन प्रबलक सार कहते हैं। तो NaOH क्या है, एक आपका प्रबलक सार की श्रेणी के अंदर आता है, अर्थात प्रबलक सार है। अगला है इसके क्रिस्टल, इसके क्रिस्टल प्रस्वेद होते हैं, प्रस्वेदी होते हैं।
उपयोग पहला उपयोग है कास्टिक सोडा, जिसको अपन सभी जानते हैं, जैसे कागज है, साबुन है, शिल्प उद्योग है, इनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। पहला है साबुन, कागज व शिल्प उद्योग में इसे प्रयोग किया जाता है। सेकंड है बॉक्साइट के धातु क्रम में, बॉक्साइट के धातु क्रम में कास्टिक सोडे को उपयोग किया जाता है। थर्ड है पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में। फोर्थ है वसा व तेलों के निर्माण में, वसा व तेलों के निर्माण में भी आपका NaOH का उपयोग है, वो आपका किया जाता है। अगला है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का है वो प्रयोग किया जाता है। तो ये था अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। पहला गुण है इसका, ये श्वेत चिकना और ठोस होता है। इसका गलनांक आपका 591 केल्विन होता है। यह जल में अति शीघ्र विलय होता है। यह प्रबल क्षार की भांति कार्य करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि NaOH है, तो NaOH जलीय विलयन में तुरंत रूप में आयनित हो जाता है। एक आपका Na पर दूसरा OH ऋणायन आयन के अंदर विघटित हो जाता है, इसलिए यह प्रबल क्षार की भांति कार्य करता है। इसके क्रिस्टल प्लस श्वेत होते हैं। ये इसका उपयोग साबुन, कागज व शिल्प उद्योग के अंदर भी किया जाता है। साबुन उधर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट के धातु क्रम के अंदर बॉक्साइट एल्यूमीनियम के प्रमुख अयस्क का नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमीनियम के प्रमुख अयस्क का नाम है, तो इससे धातु क्रम में भी इसका उपयोग किया जाता है। धातु क्रम किसे कहते हैं? अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने का प्रक्रम धातु क्रम कहलाता है। जो अयस्क पदार्थ है उसके अंदर जो अशुद्धियां मिली होती हैं उनको अपन क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो उनसे शुद्ध धातु प्राप्त करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? धातु क्रम कहलाता है। पेट्रोलियम के शोधन के अंदर जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनको निकाला जाता है, उनका शुद्धिकरण के अंदर भी आपका NaOH का उपयोग किया जाता है। वसा व तेलों के निर्माण के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला के अंदर भी आपका NaOH काम में लिया जाता है। ये थे अपने क्या? कास्टिक सोडा। तीसरा जो अपना इंपोर्टेंट आता है, जो जिसके बारे में 2019 के अंदर आपका पूछा गया है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण निर्माण का रासायनिक समीकरण भी आपका क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। विरंजक चूर्ण को देखो,
चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण का 2019 के अंदर क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक है आपका विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। CaOCl2 रासायनिक इसका नाम होगा, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये इसका रासायनिक नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका निर्माण बनाने की विधि, निर्माण के बारे में मैंने अभी बताया। शुष्क बुझे हुए चूल्हे में जब क्लोरीन गैस आपके प्रवाहित की जाती है तो आपका विरंजक चूर्ण और आपका जल प्राप्त होता है। शुष्क बुझे हुए चूल्हे में बुझे CaOH का फुल ट्वाइस, इसमें जब अपन Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं, क्लोरीन गैस जब प्रवाहित की जाती है तो आपका विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 प्लस H2O आपका जल प्राप्त होता है। ये विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त, ये समीकरण पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो शुष्क बुझे हुए चूल्हे में जब Cl2 गैस प्रवाहित की जाती है, ये देखो ये बीकर लिया अपन ने, इस बीकर के अंदर ये शुष्क बुझा हुआ चूना है, इसको ले लेता है अपने, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूर्ण है। इसके अंदर जब एक अपन पाइप लेते हैं और पाइप के द्वारा ये इसके अंदर Cl2 गैस इसके अंदर प्रवाहित की जाती है। Cl2 गैस जैसे प्रवाहित होगी तो एक तो इसमें दौरान किसका निर्माण होगा, जल का H2O, और दूसरा आपका कैल्शियम है ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होगा, यानी विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। बस, यानी शुष्क बुझे हुए चूल्हे में जब क्लोरीन गैस है वो अपनी प्रवाहित की जाती है तो आपका क्या प्राप्त होता है, जल और विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। निर्माण, जब शुष्क बुझे हुए चूल्हे में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण और जल बनता है। इसमें देखो आपके रासायनिक समीकरण है वो पूछा जाएगा कि विरंजक चूर्ण निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो विरंजक चूर्ण यानी बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें प्लस जब क्लोरीन गैस है Cl2 गैस इसके अंदर प्रवाहित की जाती है तो आपका विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है CaOCl2 प्लस H2O। ये अपना है विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये क्लोरीन गैस है, गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होता है। अब देखो, जैसे ही इसे विरंजक चूर्ण को अपन वायु के लिए खुला छोड़ते हैं तो खुला छोड़ने पर यह पुनः आपका Cl2 गैस देता है, क्लोरीन गैस पुनः आपका देता है। विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ने पर पुनः ये क्या देगा, कौन सी गैस देता है, क्लोरीन गैस, और कैल्शियम ऑक्साइड आपका प्राप्त होता है, CaCl2 देता है। ये रासायनिक समीकरण है, इसके बारे में आपका क्वेश्चन है, पुटअप किया जाता है, पूछा जाता है। अब आपने इसके गुण गुण है, पहला है इसके निम्न गुण है। इसमें पहला गुण है ये पीला व तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है। एक पीला वह तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है। ठोस पदार्थ होता है। सेकंड है यह ठंडे जल में विलीन होता है। ठंडे जल में विलीन होता है। थर्ड है वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है, CO2 गैस। वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस CO2 गैस देता है। वायु में खुला रखने पर CO2 गैस है, क्लोरीन गैस को ये देता है। चौथा यह तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस देने का कार्य करता है। विरंजक चूर्ण है, जैसे विरंजक चूर्ण आपका CaOCl2 तनु अम्ल सांद्रणिक तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करेगा। प्लस जैसे H2SO4 ये तनु अम्ल है, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके आपका लवण बनेगा। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस जल बनेगा H2O और आपका ये क्लोरीन गैस CO2 गैस बनेगी। विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण को तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई। तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट प्लस जल और क्लोरीन गैस है वह
अम्ल जैसे आपका HCl के साथ भी विक्रिया कर सकता है। यही है जैसे विरंजक चूर्ण है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, विरंजक चूर्ण है सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है। कैल्शियम सल्फेट ये जल है और ये आपकी क्लोरीन गैस। इसी प्रकार से विरंजक चूर्ण तनु अम्ल के साथ ही विक्रिया करेगा, लेकिन साथी के साथ नहीं। CaOCl2 प्लस तनु HCl के साथ विक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ विक्रिया करेगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ विक्रिया करके आपका वही कैल्शियम क्लोराइड लवण का निर्माण करेगा। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल H2O प्लस Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के इधर 2 है, उत्पादों के अंदर हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 है, इधर Cl के 2 है, इधर Cl का 1 है। समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ अपने गुणांक के रूप में 2 लिख दो। अब आपका समीकरण संतुलित हो गया। ये वही विरंजक चूर्ण है, ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह आपका कैल्शियम क्लोराइड लवण प्राप्त होता है। कैल्शियम क्लोराइड लवण है, ये जल और क्लोरीन गैस है वह आपकी प्राप्त होती है। तो ये है कि तनु अम्ल के साथ विक्रिया करके विरंजक चूर्ण तनु अम्लों के साथ विक्रिया करके आपकी Cl2 गैस देते हैं। लवण जल और Cl2 गैस का उत्पादन करते हैं। ये था अपना इसका चौथा गुण है। जो विरंजक चूर्ण प्राप्त हुआ, विरंजक चूर्ण से मुक्त जो क्लोरीन गैस है वो जल से संयोग करके नवजात में एक परमाणु ऑक्सीजन निकालती है। यह ऑक्सीजन विरंजन क्रिया करती है और ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करती है। यानी जो विरंजक चूर्ण से मुक्त जो क्लोरीन गैस है ये जल से क्रिया करके नवजात, जल के साथ अभिक्रिया करके नवजात एक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन का निर्माण करती है, जिसको अपन कहते हैं परमाणु के रूप में ऑक्सीजन निकालती है। यह ऑक्सीजन विरंजन क्रिया करती है और इसे रंगीन जो पदार्थ होता है उसको रंगहीन करने का कार्य करती है। भाई ये क्लोरीन गैस लिख लेना, यह है क्लोरीन गैस। विरंजन क्रिया में, विरंजन क्रिया में या विरंजक चूर्ण लिखो, विरंजक चूर्ण में मुक्त क्लोरीन गैस, मुक्त Cl2 गैस, मुक्त होने वाली जो क्लोरीन गैस है यह क्लोरीन गैस जल से संयोग करके, जल से संयोग करके नवजात परमाणु के एक नवजात परमाणु के
बनाती है। यह जो नवजाति ऑक्सीजन बनाती है, यह ऑक्सीजन विरंजन क्रिया करती है। यह ऑक्सीजन विरंजन क्रिया करती है। अर्थात एक ऑक्सीकार्य का कार्य करती है। यह एक ऑक्सीकार्य का कार्य करती है। जो क्लोरीन गैस है वो जल के साथ, ये CO2 गैस है, जो क्लोरीन गैस निकली है, यहां पर देखो ये क्लोरीन गैस निकल रही है। ये क्लोरीन गैस जल के साथ H2O के साथ संयोग करके, क्रिया करके आती है, वो परमाणु की ऑक्सीजन का निर्माण करती है। HCl बनेगा एक तो, और दूसरा ये परमाणु के ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का निर्माण, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्लोरीन, यह आपका जल। क्लोरीन है, जो क्लोरीन निकली है, ये क्लोरीन जल के साथ अभिक्रिया करके संयोग करके आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और परमाणु ऑक्सीजन बनाती है। ये जो परमाणु ऑक्सीजन है, ये एक जो रंगीन पदार्थ है उसको रंगीन करने का कार्य करती है। जो रंगीन पदार्थ है, रंगीन पदार्थ से यह परमाणु ऑक्सीजन क्रिया करती है और क्या करके आपके ऑक्सीकार्य की भांति कार्य करती है और रंगहीन पदार्थ बनाती है। रंगहीन पदार्थ का निर्माण करती है। विरंजन क्रिया में जो CO2 गैस निकली, यह CO2 गैस जल के साथ संयोग करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और परमाणु ऑक्सीकरण का निर्माण करती है। यह परमाणु ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ से क्या करती है, रंगहीन पदार्थ का निर्माण करती है। ये थे इसके गुण। अब आता है इसके उपयोग। उपयोग विरंजकरण के उपयोग पहला है, वह है वस्त्र उद्योग में। वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग है उनमें विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में। सेकंड है कागज उद्योग में, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड है पेयजल को शुद्ध करने में, पेयजल के शुद्धिकरण में, शुद्धिकरण में। फोर्थ है रोगाणुनाशक के मोक्षकारक के रूप में, रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में। फिफ्थ है वह आपका प्रयोगशाला विकर्मक के रूप में,
प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में विरंजक चूर्ण का है उपयोग किया जाता है। ये था अपना कौन सा विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन है आपका इसमें से पूछा जाएगा पेयजल के शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। रोगाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको लिखना है विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में विरंजक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, जो उपयोग दिए हुए हैं उन्हीं में से आपका है वो क्वेश्चन इसमें से पुट होगा एग्जाम के अंदर। विरंजक चूर्ण के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। विरंजक के चूर्ण के कोई दो उपयोग लिखिए। ये था अपना तीसरा यौगिक। अब चौथा यौगिक आता है वह अपना खाने का सोडा, जिसको अपन मीठा सोडा भी कहते हैं, जिसको एंटीसीडोसिन के रूप के अंदर भी काम में लिया जाता है। मीठा सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडे के नाम से भी जिसे जाना जाता है। तो चौथा आता है अपना बेकिंग सोडा। चौथा है बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, वो सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। रासायनिक सूत्र है इसका NaHCO3। NaHCO3 इसको है वो अपन कल के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये जितना काम हो गया उतने काम को आपको व्यवस्थित तरीके से अपने होमवर्क की कॉपी के अंदर नोट करना है। कल आगे से एक आगे वाला टॉपिक है